एक त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करना, जबकि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। इसके पश्चात एंगल A बराबर 70 अंश खींचेंगे। उसके पश्चात BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचेंगे। हमने पहले 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा स्केल की सहायता से। इसके पश्चात हम एंगल A बराबर 70 अंश खींचेंगे। चूँकि एंगल A की वैल्यू दी हुई है और एंगल A ज्ञात करने के लिए पॉइंट A की आवश्यकता होती है, अतः हम दिए गए प्रश्नानुसार AB 5 सेंटीमीटर की रचना पहले किए हैं। हमने AB बराबर 5 सेंटीमीटर लिखा। अब एंगल A के लिए हम चांदे की सहायता लेंगे। चांदे की सहायता से हम एंगल A की रचना करेंगे। चांदे के नोकीले पॉइंट को चुल को बिंदु A पर रखेंगे तथा बिंदु B से गिनना शुरू करेंगे। जहां हमें 70 अंश प्राप्त होगा वहां बिंदु लगा करके एंगल A बराबर 70 अंश की रचना करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एंगल A बराबर 70 अंश की रचना की। हमको एक रेखा प्राप्त हुआ, अर्थात एंगल A बराबर 70 अंश। हम चित्र में नोट डाउन भी कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया हुआ है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके लिए हम स्केल पट्टी एवं प्रकार दोनों की सहायता लेंगे। हम प्रकार के नोकीले भाग को 0 तथा पेंसिल वाले भाग को 7 सेंटीमीटर में व्यवस्थित करके हम एक 7 सेंटीमीटर का चाप बिंदु B से काटेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने प्रकार के नुकीले भाग को बिंदु B पर रखा और पेंसिल वाले भाग को एंगल A के ऊपर रखा तथा एक चाप काटा। चाप काटने पर यह बिंदु C प्राप्त हुआ। जैसे कि हमको एक बिंदु C प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमको एक रेखाखंड AC प्राप्त होता है। अब स्केल पट्टी की सहायता से हम बिंदु C से बिंदु B को मिला लेते हैं। जैसे ही हम बिंदु B से बिंदु C हम मिलाते हैं, अर्थात हम रेखाखंड BC खींचते हैं, तब हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको एक त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, जिसकी माप हमारे प्रश्न में दी हुई है। अब इसके पश्चात हम जैसे ही हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है, इसके पश्चात हम त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करेंगे। परिगत वृत्त की रचना के लिए हम त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को लेते हैं। चाहे हम AB ले लें, चाहे हम AC ले लें, चाहे हम BC ले लें,
किन्हीं भी दो भुजाओं का हम लंबार्धक खींचते हैं और लंबार्धक जिस बिंदु पर कटती है वह परिगत वृत्त का केंद्र होता है। जैसे कि चित्र में हमने पहला भुजा जो है AC लिया है, AC ले आधे से कुछ ज़्यादा, AC के आधे से कुछ ज़्यादा चाप लेकर के हम ऊपर काटेंगे A के। वैसी हमने देखा कि प्रकार के नोक को बिंदु C पर रख करके ऊपर हमने एक चाप काटा, अर्थात वह हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं जैसे चित्र में हमें एक चाप प्राप्त हो गया AC के ऊपर। इसके पश्चात AC के नीचे हम एक चाप काटेंगे, ये हमको AC के नीचे दूसरा चाप प्राप्त हो रहा है। अब दोनों चाप वाले बिंदु को स्केल पट्टी की सहायता से खींचेंगे, अर्थात हमको एक लंबार्धक अर्थात AC का हमको लंबार्धक प्राप्त होगा। दोनों चापों के जो कटान बिंदु हैं उसको स्केल पट्टी के माध्यम से लाइन खींचेंगे, तब हमें AC का लंबार्धक प्राप्त होगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने स्केल पट्टी का सहारा लिया और दोनों चाप को हम स्केल पट्टी की मदद से मिला देते हैं, जिससे कि हमको AC का लंबार्धक प्राप्त होता है। पुनः यह क्रिया भुजा AB के लिए करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने पुनः प्रकार की सहायता से AB के आधे से कुछ ज़्यादा चाप लिया और इस चाप को ऊपर और नीचे हम काटेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, AB का हम लंबार्धक खींचते हैं। बिंदु A से हमने नीचे चाप काटा और ऊपर चाप काटा। उसी प्रकार बिंदु B से हमने नीचे चाप काटा और ऊपर चाप काटा तथा इन दोनों चाप जो कटा हुआ है उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। हमको पुनः एक रेखा प्राप्त होगी। यह रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। हमने स्केल का सहारा लिया, देख रहे हैं हमें AB का लंबार्धक प्राप्त हो गया। हम देखते हैं दोनों का जो लंबार्धक है एक बिंदु पर कटता है। यह बिंदु परिगत वृत्त का केंद्र होता है। इसके पश्चात हम प्रकार की सहायता से हम जो नोक वाली बिंदु है उस कटान बिंदु पर रखेंगे। यह परिगत वृत्त का केंद्र O होता है तथा पेंसिल वाले बिंदु को बिंदु B से बिंदु B के पश्चात बिंदु A से हम मिलाते हैं तथा पेंसिल वाले बिंदु को बिंदु C से भी मिला करके देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं तीनों का डिस्टेंस बराबर है, अर्थात यह